राजवंश के बारे में कौन सा राजवंश पढ़ रहे थे? मेवाड़, मेवाड़ का राजवंश। कौन सा राजवंश? मेवाड़ का राजवंश। देखिए, मेवाड़ राजवंश में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था भूल संसार विभाजित थी। उसके बाद में मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन? बप्पा राव है। कौन? बप्पा राव। उसके बारे में पढ़ लिया था हमने। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? शक्ति कुमार के बारे में पढ़ लिया था, है ना, और अल्लड़ के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है मेवाड़ के राजवंश में राणा लाखा। क्या नाम है? राणा लाखा। और इनका नाम के शुरू में मिलता है लक्ष्य सिंह। क्या नाम मिलता है? लक्ष्य सिंह। देखिए, इनके बारे में इतिहास में क्या जानकारी है, इनसे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है आपको, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि राणा लाखा के समय में क्या हुआ। तो राणा लाखा के समय में एक बूंदी का नकली तारागढ़, बूंदी वाला, बूंदी का नकली तारागढ़, बूंदी वाला नकली तारागढ़ दुर्ग को क्या किया जाता है? इनके द्वारा तोड़ा जाता है, ध्वस्त किया जाता है। इनके द्वारा राणा लाखा बूंदी का नकली तारागढ़ का ध्वस्त कौन करते हैं? राणा लाखा। और जब ये नकली तारागढ़ जब इसको तोड़ते हैं, उस समय एक पत्रवाहक, कहाँ का पत्रवाहक? बूंदी का ही। कहाँ का? बूंदी का पत्रवाहक, बूंदी का, जिसका नाम इस प्रकार है। क्या नाम था? क्या नाम था? कुंभाहाड़ा, यही नाम था, कुंभाहाड़ा। अब ये कुछ सूचना लेकर पहुंचता है, तब इसके द्वारा देखा जाता है कि राणा लाखा के द्वारा बूंदी का जो तारागढ़ है, वो नकली तारागढ़ को यहाँ पर ध्वस्त किया जाता है। और यहाँ पर ये आते हैं, इनको देखा नहीं जाता है, तो ये कुछ विरोध करते हैं, तब इनके राणा लाखा के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। प्रश्न आ सकता है कि बूंदी के नकली तारागढ़ दुर्ग में राणा लाखा के द्वारा मारा जाने वाला पत्रवाहक कौन था? पत्रवाहक कौन था? कुंभाहाड़ा। कौन था? कुंभाहाड़ा। आगे देखिए, इतिहास में राणा लाखा को और इसलिए पढ़ा जाता है तो राणा लाखा के पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? चुंडा। राणा लाखा के पुत्र, क्या नाम है उनका? चुंडा। राणा लाखा का पुत्र कौन? चुंडा। और चुंडा का विवाह तय किससे होता है? चुंडा का विवाह तय होता है उसके साथ में, इसके साथ में राठौड़ वंश के राजा कौन? चूड़ा राठौड़। कौन? चूड़ा राठौड़। चूड़ा राठौड़ की पुत्री कौन? हंसाबाई। हंसाबाई से विवाह क्या होता है? तय होता है। और ये विवाह तय होता है किन के बीच में? चूड़ा राठौड़ और लक्ष्य सिंह के बीच में। चूड़ा राठौड़ कहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह मैं आपके पुत्र के साथ करवाना चाहता हूँ। किसके साथ में? चूड़ा के साथ। लेकिन इधर देखिए, ये चूड़ा राठौड़, कौन? चूड़ा राठौड़ कहाँ के?
मंडोर के, जोधपुर मंडोर के, ठीक है। चूड़ा राठौड़ जोधपुर मंडोर के थे, तो इनके इनके दो पुत्र और एक पुत्री, दो पुत्र और एक पुत्री। एक का नाम इस प्रकार से, पुत्र का नाम कान्हा और एक का नाम रणमल, और एक का नाम, पुत्री का नाम क्या, हंसाबाई। अब चूड़ा राठौड़ और राणा लाखा के बीच में तय हो जाता है कि उनकी पुत्री का विवाह किनके साथ में होगा, राणा लाखा का पुत्र कौन करेगा शादी, चूड़ा करेगा, ये तय होता है। लेकिन यहाँ पर जो चूड़ा राठौड़ का बेटा कौन, रणमल, ये कुछ इस तरह से गेम खेलता है कि इसको क्या है कि मेवाड़ की तरफ लालसा ज्यादा होती है, कि ये चाहता है कि मेवाड़ पर मैं राज करूं। तो फिर ये रणमल पहुंचता है, या रणमल संदेश के माध्यम राणा लाखा से कहता है कि आप अपने बेटे को रहने दीजिए, है ना, मेरी बहन से आप ही शादी कर लीजिए। कौन कहता है, रणमल। राणा लाखा इसकी बातों में आकर हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो राणा लाखा क्या करते हैं, हाँ कर देते हैं, और हंसाबाई से क्या कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेंगे। अब राणा लाखा हंसाबाई से विवाह करेंगे, और पहले विवाह किसके साथ में तय हुआ था, हंसा के साथ, राणा लाखा के पुत्र के साथ में विवाह तय हुआ था। अब ये क्या करेगा, नाराज तो होगा ना भाई, इसके शादी, चूड़ा की शादी किसके साथ में होने वाली थी, हंसाबाई के साथ में, लेकिन पिताजी शादी कर लेते तो वो नाराज होकर चला जाता। इसीलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, चुंडा को, चूड़ा को नहीं, चुंडा को। अगर प्रश्न एग्जामिनर करे कि मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा गया है, चुंडा को, चुंडा किसका पुत्र था, लाखा। अब भीष्म पितामह क्यों कहा गया, तो जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पिता ने विवाह नहीं किया था, आजीवन, क्या नहीं किया था, आजीवन विवाह नहीं किया था, उसी तरह ये हमारे कौन, चूड़ा जी, ये भी अपने पिताजी से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। क्या कहते हैं, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। आगे और क्या जानकारी मिलती है इनके बारे में, राणा लाखा के बारे में, तो हम इधर देख लेते हैं। अब ये रणमल व लाखा के बीच में शर्त रखी जाती है कि मेरी बहन का कौन, हंसाबाई, मेरी बहन का आगामी जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। कौन कहता है, रणमल कहता है, ठीक है। फिर राणा लाखा इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, और बाद में हंसाबाई किसको जन्म देती है, मोकल को। और ये मोकल आगामी क्या है, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बन जाता लाखा के कहने पर। एक नाराजगी कौन सी, चुंडा की, एक तो पत्नी के साथ में शादी किसने कर ली, पिताजी ने कर ली, जिसके साथ में गई, और दूसरी शर्त ये रखी गई कि हंसाबाई के द्वारा जो पुत्र जन्म लेगा वही मेवाड़ का आगामी शासक बनेगा। तो दूसरी नाराजगी उसके वो, क्योंकि वो ज्येष्ठ बड़ा पुत्र था ना, तो ये तो देखा जाए तो राज्याभिषेक किसका होना चाहिए था, चूड़ा का होना चाहिए था, चूड़ा का। तो दो नाराजगी के कारण वो मेवाड़ को छोड़ के चला जाता है। अब मोकल, ये रणमल इसको राजा इसलिए बनाना चाहता था कि ये मेवाड़ में क्या करना चाहता था, मेवाड़ में हस्तक्षेप करना चाहता था, यानी कि अंदर से ही अंदर राज करना चाहता था।
मेवाड़ को अंदर से अंदर खोखला करना चाहता था, मेवाड़ से धन संपत्ति ले जाना चाह रहा था। कहाँ ले जाना चाह रहा था? मंडोर। कहाँ ले जाना चाह रहा था? और इसमें साथ देने वाली हंसाबाई थी, क्योंकि ये दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। बेटा तो नाम मात्र का बाल्यावस्था में था, बेटा तो नाम मात्र था, और ये दोनों शासन कौन कर रहे थे? हंसाबाई और रणमल, ये दोनों शासन कर रहे थे। कहां पर? मेवाड़। इसका इतना हस्तक्षेप बढ़ गया कि पूछो मत, कि आए दिन मेवाड़ में इसने बहुत सारे काम करते गया, और आगे दिन प्रतिदिन मेवाड़ की स्थिति खराब होती गई। मेवाड़ की स्थिति क्या होती गई? खराब होती गई। लेकिन एक बहादुर विनती है कि राणा लाखा के शासन काल में, जब राणा लाखा शासन करते हैं तब तक तो मेवाड़ समृद्ध अवस्था में होता है। क्यों होता है? कि राणा लाखा के शासन काल में मेवाड़ में क्या योगिनी पट्टनम और जावर की खान। कौन सी खान? जावर की खान खुदाई होती है, और यहाँ से क्या निकलना प्रारंभ होता है? चांदी निकलना प्रारंभ होगा तो फिर क्या है? मेवाड़ राज्य सक्सेस होगा ना। तो जब राणा लाखा जब राजा थे, उनके शासन काल में कौन सी खान का जुगाड़ हुआ था? उद्घाटन हुआ था जावर खान, और इसी खान का पुराना नाम क्या है? योगिनी पट्टनम। योगिनी पट्टनम, क्योंकि जावर खान तो हर समय आता, लेकिन योगिनी पट्टनम आ गया तो फिर आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे ये कौन सा नाम है। ठीक है, लिखे देखिए आगे, इधर देखें। लाखा का पुत्र कौन? आगामी उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मौकर। तो इधर देखिए मौकर। जब मौकर मेवाड़ के शासक बने, उस समय मौकर तो नाम मात्र के राजा थे, शासन वास्तव में कौन चला रहा था? हंसाबाई और रणमल। तो मेवाड़ की सेना की सहायता से, इधर देखना, मेवाड़ की सेना की सहायता से क्या करता है? मेवाड़ की सेना की सहायता से रणमल एक बार तो क्या करेगा कि अपने, ठीक है, अब यहाँ ये तो यहाँ इसकी बहन के साथ में था। कहाँ? मेवाड़ में था। तो ये क्या करेगा कि दोनों तरफ लालच थी इसके। तो मंडोर में वहां शासन कर रहा था कौन? कान्हा। चूड़ा का पुत्र कौन? कान्हा, वो शासन कर रहा था। तो मेवाड़ की सेना की सहायता से, मेवाड़ की सेना किसकी थी? मोगल की सेना थी। मोगल की सेना की सहायता से रणमल क्या करेगा? कान्हा पर आक्रमण करेगा, और यहाँ का फिर क्या बन जाएगा? वो रणमल शासक बन जाएगा। ये मंडल अपने अधीन कर लेगा, लेकिन यहाँ ये रहेगा नहीं। लालच दोनों तरफ उसकी, वो वापस मेवाड़ आएगा, वहां किसी आदमी को छोड़ के चला आएगा। ठीक है ना? फिर इसकी हस्तक्षेप इतनी बढ़ गई थी कि पूछो मत। आगामी फिर क्या होता है कि मोगल की दो आदमी हत्या कर देते हैं। मोगल की हत्या करने वाले दो आदमी इस प्रकार, चाचा व मेरा, इनके द्वारा क्या कर दी जाती है? मोगल की हत्या कर दी जाती है। तो अंजा खत्म। रणमल और पीछे कौन रहे? हंसाबाई रहे। तो ये इन दो आदमियों के द्वारा मोगल की हत्या कर दी जाती है। तो ये आदमी हत्या कर देंगे तो पीछे रहा कौन? रणमल और हंसाबाई रही, तो वही मेवाड़ का शासन संभालेंगे। ठीक है ना? और इनकी हत्या कब हुई थी? तो मोगल की हत्या हुई थी 1433 ईस्वी में। इन दोनों आदमी ने हत्या कर दी। तब 1433। तो इनके
बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, लिखे आप।